हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वीड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वीड एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी वीड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपके एडमिट कार्ड है 25 मई तक आपकी जो एडमिट कार्ड है ये अभी रिलीज कर दिए जाएंगे। इस बार यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुआ है। 3,44,545 यहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं आपके बीएड के लिए। बहुत सारे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बहुत कम है। 10,000 ही यहाँ पे सीट हैं जो कि गवर्नमेंट हैं। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस आपकी बहुत कम लगती है। इसलिए बहुत सारे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सीट बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। और तैयारी के लिए देखिए सबसे ज़्यादा जो फोकस है वह आप लोग हिंदी और रीजनिंग पे कीजिए। हिंदी रीजनिंग में प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह दोनों ऐसे आपके सब्जेक्ट है जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 50 प्रश्न आपका हिंदी में, 50 प्रश्न रीजनिंग में होते हैं। दोनों में आप 45 प्लस यहाँ पे प्रश्न सही कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। यहाँ पे पेपर देखेंगे, जब आप लोग बीएड का पेपर दे करके आएंगे उसके बाद देखेंगे तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है, हिंदी और रीजनिंग वाला सेक्शन। तो आराम से यहाँ पे स्कोर आप लोग कर सकते हैं। और समय मिलता है तो जो जीके का सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट के लिए आप लूसेंट की बुक से या कहीं से थ्योरी पढ़ लीजिए थोड़ा फास्ट वे में, और प्रैक्टिस करते रहिए। और अच्छे यहाँ पे जीके पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए सभी सब्जेक्ट पे फोकस करने होंगे, तभी हो पाएगा। आर्ट साइंस कॉमर्स पर भी यहाँ पे फोकस करते रहिए। जो भी कंटेंट मिलता है उसको पढ़ते रहिए। तो इस तरह से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको उस पर भी ध्यान दीजिए। कम से कम 12 से 14 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक बार विजिट कर लीजिए। उससे आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको पता चल जाते हैं जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। बाकी अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जीके का पार्ट है, जीके में आप दिखेंगे 50 प्रश्न होंगे, लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होते हैं, आपके यहाँ पे रिपीट होते हैं। और इसी तरीके से हिंदी में भी देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट किया जाता है। रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेंगे, सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर यह है, और इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या रहेगी, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सीधा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। 30 रुपये की सिर्फ पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वह बाहर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो प्रच्छन्न है, जो जिसको छिपी हुई बोला जाता है, जो छिपी बेरोजगारी, इसका परिणाम क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, यह आपको बताना है। जो देखेंगे चंबल नदी है, चंबल नदी अगर आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के चंबल नदी आपकी बहती या गुजरती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी ने किया था। जो विजयनगर साम्राज्य था उसका काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो प्रशंसा किया गया था, वर्णन किया गया था, वह निकोलो कोंटी के द्वारा किया गया था। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखेंगे जिससे आपके यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि मापी जाती है उसको वह डेसिबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ध्वनि मापक इकाई पूछा गया है तो डेसिबल होगा। यह पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, बीएड में पूछा भी गया था। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो देखिए आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूपी वेट का जो 2021 का पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह तो आपका यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड दिया गया है तो इसमें हो जाएगा रामनगर नैनीताल हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जो आपका प्लेस है वही उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से यहाँ पे आप लोग प्रयास करेंगे। सुंदरवन है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो सुंदरवन है यह कहाँ पर है? यह गंगा ब्रह्मपुत्र में डेल्टा है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आप लोग याद रख लेंगे। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह देखिए मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो भटनागर पुरस्कार है आप लोग पढ़े होंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों का एकीकरण था इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण के लिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी योगदान किए थे। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे। और यहाँ पे चारकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चारकुला जो नृत्य है या आपके अपने ही उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज में थी। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बीएड में पूछा गया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन है किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट्स के द्वारा। जो कंप्यूटर की स्मृति है वह बिट्स के द्वारा मापी जाती है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। जो गोबी कालाहारी अटाकामी सहारा यह क्या है? तो आप जिन लोग जानते हैं सहारा का नाम ज़्यादा सुने होंगे। तो यह क्या है आपके सब के सब क्या है? मरुस्थल हैं। तो यहाँ पे मरुस्थल दिया गया है बी वाले में। तो बी वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला बहुत ज़्यादा ईजी आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप लोग जानते हैं कि जो 23वां तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पहला पूछा जा सकता है ऋषभ देव, अंतिम पूछा जाए या 24वां पूछा जाए तो यह महावीर स्वामी हो जाएंगे। यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो अनवरत योजना थी रोलिंग प्लान उसको यहाँ पे लागू किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 5वीं योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तो बी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो आपके अप्रत्यक्ष कर होते हैं वह जो गरीब श्रेणी के समुदाय के लोग होते हैं उन पर भी यहाँ पे काफी बोझ बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद जो 32 था इसको यहाँ पे संविधान में यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हृदय व आत्मा कहे हैं। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अगर मौलिक अधिकार में कोई भी परिवर्तन करना है तो यहाँ पे क्या होगा? संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी अगर मौलिक अधिकार में कोई भी चेंजेस करने हैं। तो ये वाला राइट आंसर होगा। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था वह व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो यह देखेंगे आपका है पंजाब राज्य। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकावृत्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पादप कोशिकावृत्ति है आप लोग बायो में पढ़े होंगे सेलुलोज से बनी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा वाट होता है। यह देखेंगे बीएड में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो एंथ्रासाइट कोयले का नाम सुनेंगे, पीट भी सुनेंगे, लिग्नाइट भी सुनेंगे, लौह का कोई भी कोयला नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए सीडीसी यहाँ पे 6600 हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। कोहरा बादल कुआसा किसके कारण होते हैं, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोसाल के कारण होते हैं। तो ये वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अनबुझे चुनने का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे CaO हो जाएगा, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा, सी वाले में दिया है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। एडवर्ड जेनर दिया क्या है। तो यहाँ पे क्या है, चेचक के टीके की खोज किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा कि जो पेनिसिलिन की खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। द विंड फॉल के लेखक या लेखिका कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा बसु हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, ए वाला राइट आंसर है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका जो संबंध था वह पूर्वी क्षेत्रों से था। तो वह बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड में देखेंगे अंडू फंक्शन का जो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है वह आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से Ctrl+Z से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शॉर्ट की या दो चार याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है, यहाँ पे खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इनका यहाँ पे जो खिज्र खां थे इनका संबंध था सैयद वंश से। तो सी वाला राइट आंसर होगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो 2023 का था उसमें मेजबानी कौन देश किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत किया था। तो ये वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, जो एशिया में का नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकागुआ जो पर्वत है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे जो कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर इसमें MS एक्सेल आ जाता है, फॉक्स प्रो भी आता है, ओरेकल भी आता है। MS वर्ड अलग है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। एक बार बीएड में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें देखेंगे जो लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड है, यह क्या है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला अलग हो जाएगा। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एंजिल जलप्रपात है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कब पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1191 में। 1191 में क्या हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। और जो तराइन का युद्ध था पहला हुआ था 1191 में, दूसरा 1192 में। यह याद रख लीजिए। पानीपत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। 1761 में। तो यह याद रखिएगा। बाकी एक आपको कमेंट करना है, बहुत ईजी है। कई बार आपको यहाँ पे कराया भी गया है कि जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ था। तो आपको कमेंट करना है कि किस ईयर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए जो उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ है क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध का। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सारनाथ दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भगवान बुद्ध थे सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो डी वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध था वह शहनाई से था। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से था, याद रखेंगे। हिंदी नाटक जो अंधेर नगरी है इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी वाला राइट आंसर है।
खालिस्तान ने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो यह देखेंगे आपका यहाँ पे फ्रांस देश था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। महादेवी वर्मा जी हैं तो इनका जो जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही ढंग से मेल नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो गुरु नानक का जन्म हुआ था यह हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पे 1506 लिखा गया है, तो यह गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है, यहाँ पे एक प्रश्न और छूट रहा है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जो सवाना घास का मैदान है यह अफ्रीका में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, पहले ही बता दिया गया है कि 12 से 14 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको लेकर के पढ़ जरूर लीजिए, एक आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे प्रश्न भी रिपीट होंगे। तो ये 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला, वर्ग, विज्ञान, कॉमर्स सब के सब विषय रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके इससे 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। और जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF है वह भी सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।